राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। एक नगर सेठ था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी बहुत लाडली थी। करवा चौथ का व्रत था, उसकी सभी बहुओं ने व्रत रखा। तो बेटी ने कहा कि है ना भाभी, मैं भी व्रत रखूँगी। उनके भाइयों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी तो लाडली बहन है, बिलन बाई है। तो सब ने उसका नाम 7 भाइयों की बहन बिलन बाई रख रखा था। तो वो ना मना कर दिए उसके भाई कि नहीं, तुझे व्रत नहीं रखना है। उसकी बचपन में शादी हो गई थी, तो उसने कहा नहीं, मैं तो व्रत रखूँगी। अपनी भाभीयों के साथ साथ उसने भी व्रत रखा। जब शाम हुई तो उसकी भाभीयों ने और उसने पूजा करी, और उनके भाइयों के ना पूरे दिन से दिमाग में यही चिंता रही कि हमारी बहन भूखी है, हमारी बहन भूखी है। अब उसके 4 भाई जो बड़े थे, उन्होंने मिलके और एक योजना बनाई कि अपन ऐसे करते हैं कि है ना, बड़े वाले ने कहा मैं तो डूंगर में जाके पूड़ा जला दूंगा, और दूसरे ने कहा कि मैं आगे चलनी लगा दूंगा, तीसरे ने कहा कि मैं जाके अपनी बहन को बता दूंगा कि चाँद निकल आया, और चौथे ने कहा मैं थाल सजा के तैयार रखूँगा। उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही शाम हुई थी और बड़े भाई ने जाके और डूंगर के अंदर है ना कूड़ा जला दिया, दूसरे ने जाके आगे चलने लगा दी, और तीसरे ने जाके अपनी बहन को बोला कि उठो बहन, तुम खाना खा लो, तुम्हारा चाँद निकल आया है। उसने कहा अरे मैं कैसे खाना खा लूँ, भाभियाँ भी तो खाना खाएंगी। तो उनकी भाभियों ने कहा नहीं, आपका ही चाँद निकला है, अभी हमारा चाँद नहीं निकला है। अब वो तो बोली थी, तो उसने व्रत को तोड़ दिया। जैसे ही वो खाना खाने बैठी तो उसने पहला घास तोड़ा, तो उसमें बाल आ गया। दूसरा घास तोड़ दे ही और उसके ससुराल से सुनवाई आ गई कि तेरा पति बहुत तेज़ बीमार है, तुझे अभी खेपी बुलाया है। वो अपनी माँ को बोली, माँ मुझे तो अपने ससुराल जाना है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू ना जा रही है तो मैं तुझे कुछ दूँ। तो जैसे ही उसने बक्सा खोला तो बक्से के अंदर उसने इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी थी, लेकिन जैसे ही उसको देने के लिए उन्होंने बक्सा खोला तो जो भी साड़ी निकाले वो सफ़ेद, जो भी साड़ी निकाले वही सफ़ेद निकले। तो बेटी बोली कि माँ जैसी भी है आप मुझे पहना के भेज दो। अब उसकी माँ ने उसको वही सफ़ेद साड़ी दी और कहा कि बेटी तेरे को रास्ते में जो भी मिले उनके सबके पैर छूती हुई जाना, और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दे उसी समय पल्ले की गांठ लगा लेना। उसने ऐसा ही किया। वो पूरे रास्ते सबके पैर छूती हुई गई, लेकिन किसी ने भी उसको अमर सुहाग होने का नहीं कहा। जब वो अपने घर में घुसने लगी तो बाहर पौड़ी के अंदर उसकी छोटी सी ननद थी जो पल्ले में खेल रही थी। उसने जाके उसके पैर छुए तो उसने कहा कि बूढ़ हो सुहागन हो, अमर सुहाग हो, हमेशा सुहागन बने रहो। तो उसने अपने पल्लू की गांठ लगा ली। जैसे ही वो अंदर घुसने लगी उसके पति को बाहर ले जाते हुए मिल गए। अब वो उनके पीछे पीछे शमशान घाट में चली गई। शमशान घाट में जाके उसने कहा कि मैं अपने पति को जलाने नहीं दूँगी। तो सबने कहा ये क्या है, लाश को कैसे रखेगी। उसने कहा कुछ भी हो, आप तो एक झोंपड़ी बना के चले जाओ, मैं अपने पति के यही सेवा करूँगी और इसको ना वापस जीवदान माता रानी को देना ही पड़ेगा। सबने वैसा ही किया। उसके लिए एक झोंपड़ी बना के आ गए। रोज़ उसकी ननद जाती और एक पानी का घड़ा भर के आ जाती और 2 फुल्की उसको दे के और 2 चपाती उसको दे के आ जाती। वो खा लेती और अपने पति के मुँह पहुँच के और उसको साफ़ सुथरा करके गोद में लेके वहाँ पर बैठी रहती। करवा चौथ के बाद में जो कार्तिक के महीने में आती है, उसके बाद में माँ की चौथ आई। माँ की चौथ आई तो उसने अपने माता जी के पैर पकड़ लिए कि हे माता रानी, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाओ। तो उन्होंने कहा कि हट, 7 भाइयों की बहन हदक लाडली, तुझे सुहाग से क्या काम, तू तो अपने भाइयों की लाडली, तो अपने भाई के पास ही जाके रहे। तो उसने कहा नहीं माता रानी, मेरे से गलती हो गई, आप मुझे अपना सुहाग वापस लौटाओ। तो उन्होंने कहा कि छोड़, मेरे पैर छोड़ दे, और मेरे बाद में बैसाख की चौथ आएगी तो उसके पैर पकड़ना। तो जब बैसाख की चौथ आई तो उसने फिर वैसा ही किया। उसने व्रत रखा और सारा सुहाग का सामान एक थाल में सजा के और वो बैठी रही। जैसे ही चौथ माता आई तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग दे के जाओ।
तो उसने कहा वही बात कही, हट 7 भाइयों की बहन न्यादक लाडली खांडे मुंडे व्रत करनी, तेरे को क्या अपने सुहाग से काम, तू तो अपने भाइयों की लाडली है, उनके पास ही जाके रह, तू तो चांद के है ना जो अर्घ भी नहीं दी और तूने व्रत तोड़ दिया कि नहीं मेरे से गलती हो गई माता रानी, अब मैं क्या करूँ, मुझे मेरा सुहाग वापस दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ी माँ की चौथ आएगी तो तू उसके पैर पकड़ना, वही तुझे बताएगी कि तुझे क्या करना है। माँ की चौथ आई तो फिर उसने वैसा ही किया, तो उसने भी उसको खूब दुत्कारा फटकारा और कहा कि हट मेरे पैर छोड़ दे, अब मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, मेरा सुहाग मुझे वापस कैसे मिलेगा ये आप तो बताना ही पड़ेगा। तब माता रानी ने बताया कि है ना जो कार्तिक की चौथ आएगी वो करवा चौथ आएगी, वो सबसे बड़ी है, तो तू उसके पैर मत छोड़ना, चाहे वो तुझे कितने ही फटकारे लगाए कितने ही दुत्कारे लगाए, तो उसके पैर मत छोड़ना। उसने वैसा ही किया, सारा सुहाग का सामान एक थाल में सजाया और माता रानी की आराधना करके माता बैठ गई। माता रानी जब आई शाम को तो जोत उसने देखी और माता रानी आई तो उसने पैर पकड़ लिए, हे जोत माता मुझे मेरा सुहाग वापस दे, मेरे से गलती हो गई, अनजाने में हुई, मैंने जानबूझ के कोई गलती नहीं करी। तो वही है ना जोत माता ने कहा हट 7 भाइयों की बहन अदरक लाडली खांडे मुंडे व्रत करनी, तुझे क्या है सुहाग से, तू तो अपने भाइयों के पास रह। बोले नहीं मैं आज तो आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। जोत माता ने सारा श्रृंगार का सामान लिया, उसके छींटे दिए, अपने सिंदूर में से सिंदूर, बिंदी में से बिंदी, काजल में से काजल, मेहंदी में से मेहंदी, सब कुछ लेके उसको वापस सारा सुहाग दिया। उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते माता रानी ने उसकी झोपड़ी की लात मारी तो खूब बड़ा सारा महल हो गया। अब उसकी ननद सुबह रोटी देने आई तो उसने देखा कि यहाँ तो झोपड़ी भी नहीं है और ना भाई है ना भाभी है, तो उसने ऊपर झरोखे से आवाज़ लगाई कि आप ऊपर आ जाओ। जब वो ऊपर जाके देखी तो वो दोनों जने बैठे, तो वो जाके अपनी माँ को बोली कि माँ वहाँ पे तो झोपड़ी भी नहीं है, भाई तो जिंदा हो गया। तो उसकी माँ ने कहा है झूठ बोलती है कि नहीं माँ सच्ची में भाई तो जिंदा हो गया। तो उसने सारी नगरी को बुलाया और माँ गाजे बाजे से उसको लेने गई और पूरी नगरी को अपने साथ में लेके गई। जाके देखा, उस सब ने पूछा कि भाई ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मेरी चौथ माता ने ही मेरा सुहाग लिया था और मेरी चौथ माता ने मुझे अपना सुहाग लौटाया। ये चौथ माता उसको जैसा अमर सुहाग दिया उसके सुहाग की रक्षा करेगी।